वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स। ये जो आपके सामने जो सेट दिखाई दे रहा है ये 100% शिक्षा विभाग द्वारा जारी मॉडल पेपर है और इसमें 48 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक पूरा सेट होता है और इसमें से 35 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए VVI हैं, इसलिए एक भी प्रश्नों को मिस नहीं करेंगे और ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा एक एक प्रश्न, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है और हमको जहां तक उम्मीद है इसमें से आपको 20 से 25 प्रश्न जरूर याद होंगे। ये मेरा गारंटी, ये मेरा दावा है, क्योंकि हमने आपको इतने प्रकार के वीडियो दिए हैं कि सभी वीडियो में कहीं ना कहीं प्रश्न टच करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें जो 48 क्वेश्चन है, आपको 48 में से कितना प्रश्न याद है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसलिए बताना है ताकि हमको भी लगे कि सही में आपको इस सेट से फायदा हुआ है और आपको इतना प्रश्न याद हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। जैसा कि हम पहला प्रश्न देख रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा नवंबर 1917 में। याद रखिएगा आप लोग कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। सवाल नंबर 2 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। स्पष्ट बात है, कितने वीडियो में हम बता चुके हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3 है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता में। क्लियर है। सवाल नंबर 4 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। एकदम बिल्कुल ये सभी VVI प्रश्न है, आप इसको देखते चलिएगा और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 5 है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 1918 में, यानी कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। सवाल नंबर 6 है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा मध्यम वर्ग। हम आपको जवाब बताने से पहले कितने वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आप सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि सवाल क्या कह रहा है। अगर आपका सवाल समझ में आ गया तो आपका 99% जो जवाब है आपका वहीं क्लियर हो जाता है। इसलिए जवाब देने से पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा रेशम मार्ग। सवाल नंबर 8 है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन का। सवाल नंबर 9 है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। याद रखिएगा वो था अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी। क्लियर है। सवाल नंबर 10 है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। सवाल नंबर 11 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। याद रखिएगा कि सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल नंबर 12 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 65%, यानी कि 65% जो है प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। सवाल नंबर 13 है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हम बहुत से वीडियो में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगर कौन कौन बात आए तो बोलिएगा आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। क्लियर है। सवाल नंबर 14 है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 400 करोड़ हेक्टेयर में। क्लियर है। सवाल नंबर 15 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 10 किलोग्राम। सवाल नंबर 16 है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, यानी कि सबसे उच्च कोटि का कोयला किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा एंथ्रासाइट। सवाल नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन सी सही होगा चीनी उद्योग, यानी कि चीनी उद्योग जो है वो एक उपभोक्ता उद्योग है। सवाल नंबर 18 है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा 1986 में। अगर दिन की बात आए तो 27 अक्टूबर। सवाल नंबर 19 है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है।
धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या ईंधन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धात्विक है, यानी कि पाइराइट जो है वो धात्विक प्रकार का खनिज है। सवाल नंबर 20 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है यानी कि कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10.5%। सवाल नंबर 21 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लस और डी जेड गुड्डी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा जेड गुड्डी। क्लियर है? सवाल नंबर 22 है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यानी कि सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक राजनीति की स्थिति तभी बनती है जब अपने धर्म को लोग अगले धर्म से ज़्यादा उच्च कोटि के मानने लगते हैं, तब वहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति की धारणा आधारित होती है। सवाल नंबर 23 है कि संघ सरकार का उदाहरण है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा अमेरिका। सवाल नंबर 24 है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 1970 के दशक से। सवाल नंबर 25 है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है पेड़ बचाने से। यानी कि चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि उस समय जब चिपको आंदोलन में पेड़ जब कटने लगे तो वहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों लोग क्या करते थे कि पेड़ों से चिपक जाते थे। इसी को चिपको आंदोलन नाम दे दिया गया कि ताकि पेड़ नहीं काटा जा सके। सवाल नंबर 26 है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। सवाल नंबर 27 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन में। सवाल नंबर 28 है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा बहुदलीय व्यवस्था। सवाल नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी। सवाल नंबर 30 है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन सी सही होगा भारत, यानी कि भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सवाल नंबर 31 है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन सी होगा बिहार। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा जो बिहार स्टेट है ये सबसे पिछड़ा भाग में आता है, पिछड़ा राज्य में आता है। सवाल नंबर 32 है कि शेयर बाजार के नियामक संस्था कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेबी, SEBI सेबी। सवाल नंबर 33 है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक। सवाल नंबर 34 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना और डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई को। सवाल नंबर 35 है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक जो है एक बीमारू राज्य नहीं है। सवाल नंबर 36 है कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। याद रखिएगा आप लोग कि वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। सवाल नंबर 37 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1986 ईस्वी में। सवाल नंबर 38 है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को, यानी कि सोना का जो आभूषण होता है वो शुद्ध कैसे है सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हॉलमार्क का। सवाल नंबर 39 है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा जल की अधिकता, यानी कि जल की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आता है। सवाल नंबर 40 है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति, यानी कि जो मकान बनते हैं उसकी आकृति, उनका आकार और प्रकार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर और डी आयताकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आयताकार, यानी कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 41 देखते हैं। सवाल नंबर 41 है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि कब से कब तक का वित्तीय वर्ष होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। यानी कि भारत का वित्तीय वर्ष जो लेखा जोखा होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। यानी कि नया जो साल शुरू होता है वित्तीय वर्ष का, यानी कि हमारे भारत में 1 अप्रैल से शुरू होता है। सवाल नंबर 42 है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा नीला ग्रह। सवाल नंबर 43 है सूचना का अधिकार अधिनियम
कानून कब लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 2005 में। सवाल नंबर 44 है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा लोकतंत्र, यानी कि अभी जो वर्तमान में शासन प्रणाली चल रही है वो लोकतंत्र पर आधारित चल रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 45 है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी निर्वाचन आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, यानी कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो बांटा जाता है या दिया जाता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए सवाल नंबर 46 देखते हैं। सवाल नंबर 46 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा समानता का अधिकार। सवाल नंबर 47 है कि टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है मैसूर का, यानी कि टीपू सुल्तान जो शासक था वो मैसूर का शासक था। सवाल नंबर 48 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को।